बारे में क्या कहें? देखिए, जैसा कि पब्लिक डोमेन में है, 8 तारीख को एएमयू के जियाउद्दीन हॉल में पुलिस ने एक छापा मारा था, जिसमें एक छात्र के पास से 2 आईडी, 2 नामों की नकली मार्कशीट, 32 बोर और 12 बोर के कार्टेज, शायद पिस्टल्स और सबसे महत्वपूर्ण नकली इंडियन करेंसी पकड़ी गई। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, क्योंकि जितना मैंने कप्तान साहब की बाइट को सुना, वो इसको एक सामान्य अपराधी समझ रहा है। इस टाइप का जो व्यक्ति है वो सामान्य अपराधी नहीं हो सकता। जिसके पास नकली करेंसी इस देश की है, तो कहीं ना कहीं जो देश विरोधी ताकतें हैं वो उनके संपर्क में है। और मैं ये भी तय बता रहा हूं कि वो अकेला अपराधी नहीं है या अकेला ऐसा छात्र नहीं है। अगर वहां जांच कराई जाए तो और भी निकलेंगे। सबसे पहला सवाल तो इस शहर की इंटेलिजेंस पर है। जो आज बयान आ रहा है पुलिस का कि हम इंटेलिजेंस इसमें लगाए हैं, भाई तब से इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इस टाइप का एक छात्र वहां पर किस प्रकार रह रहा था? या कभी कोई सर्च ऑपरेशन बिना किसी अपराध से पूर्व क्यों नहीं चलाया जाता? अपराध होने पर ही पुलिस क्यों जाती है? अगर आप अलीगढ़ पुलिस के ऊपर एएमयू में हुए अपराधों की मुकदमों की श्रृंखला देखेंगे तो तमाम मुकदमे दर्ज हैं जिनमें आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं। अभी पूर्व में मुख्यमंत्री का पोस्टर एक लाइट से हटा दिया गया था, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, शायद गिरफ्तारी उसमें भी नहीं हुई है। आप लोगों को बेहतर पता होगा। मेरा मोदी तेरे और उसमें मोदी तेरे कबर खुदेगी, योगी तेरी कबर खुदेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस टाइप के नारे लगते हैं। तमाम जो भी होता है वो किससे छुपा नहीं है। एक आईपीएस लेवल के अधिकारी को उसकी गाड़ी में घेर कर मारा जाता है। और मैं जब उनसे मिलने गया, अभिषेक शर्मा जी यहाँ एसपी सिटी रहे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि गौरव, मुझे अपनी बच्ची का चेहरा याद आ गया कि आज मैं यहाँ से शायद जिंदा जाऊंगा नहीं। तो उनके हौसले बुलंद हैं। और हमारी जो पुलिस है, सरकार ने पुलिस को सीधे सीधे बोला है कि जीरो टॉलरेंस है, आप जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई अपराधियों पर हो सकती है वो आप कीजिए। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं वहां शिकंजा कसने में कमजोर रह जाती है। तो क्या वजह मानते हैं, योगी की पुलिस तो कहीं नहीं जा सकती है? देखिए, एक चर्चा ये भी है कि सेंट्रल गृह मंत्रालय से इसको लेकर पहले परमिशन लेनी होती है। मेरे को एक आईपीएस ने बताया था, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि हमें यूनिवर्सिटी में किसी को पकड़ने जाना है या नहीं। जब तक वहां से नहीं कुछ होता है तब तक पुलिस सीधे नहीं जाती। हो सकता है मेरी जानकारी ये गलत हो, लेकिन पुलिस काम तो कर रही है, लेकिन दिख बहुत सारा रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आप देखिए, एक मौलाना ने योगी जी की पत्नी को अपशब्द बोले थे, पुलिस उसको उठा लाई। तो जिसने योगी जी का तस्वीर हटाई थी उसको क्यों नहीं आज तक पुलिस ने उठाया? तो बेसिक बात यह है कि इस सारे विषय को लेकर हम माननीय गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपेंगे रजिस्ट्री के माध्यम से। और उस ज्ञापन में हमारी कुछ मांगे हैं। एक तो इस पूरी घटना की सीबीआई जांच हो, क्योंकि इसी टाइप का एक यूनिवर्सिटी का छात्र जो एमबीबीएस कर रहा था, उसने दिल्ली लाल किले पर जाकर बम ब्लास्ट कर दिया। ये भी एमसीए का छात्र है। नकली नोटों का इसके पास क्या काम है? ये गारंटेड से हो सकता है, अगर ठीक से इसकी सीबीआई जांच हो तो यहाँ परतें दर परतें खुली चली जाए। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक स्वरूप है वो समाप्त हो, ये हमारी मांग है। जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू है, ऐसा यहाँ भी आरक्षण लागू हो। और सबसे महत्वपूर्ण, जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ यहाँ पर जिहादी मानसिकता का है, उसकी जांच हो और ऐसे शिक्षकों को और स्टाफ को यहाँ से बाहर कर देना चाहिए। विश्वविद्यालय किसी जाति, मजहब या पंथ के आधार पर नहीं चलता। वहां पर सभी जाति, मजहबों को या पंथों को एक समान रूप से देखने की आवश्यकता है। देखिए, इस विश्वविद्यालय की स्थापना ही भारत में निजाम मुस्तफा लाने के लिए की गई। और शुरू से ही, चाहे सर सैयद अहमद के 1887 का लखनऊ का भाषण है या 88 का मेरठ का भाषण है, उसमें ये स्पष्ट है कि वे इस भारत को ये मानते थे कि इसमें मुसलमान का ही शासन है, हिंदुओं का यहाँ कोई अस्तित्व शासन का बनता ही नहीं है। और यही नहीं है, अब्दुल कलाम, वो मौलाना जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे, अबुल कलाम आजाद साहब, उन्होंने तो हिजरत का भी वो आह्वान कर दिया था 1920 में। और 75,000 लोग अफगानिस्तान हिजरत भी कर गए। उन्होंने कहा जहां पर इस्लाम का शासन नहीं है वहां से मुसलमान को हिजरत कर जानी चाहिए। और उसके बाद में अफगानिस्तान की सरकार ने नहीं रखा
और वहां से लौट कर आए केवल 35,000 लोग, बाकी लोग रास्ते में मर गए 40,000। तो ये कोई इतिहास का विषय है, ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना ही इसलिए हुई थी और वो आज तक उसी काम पे कर रही है। भारत का कोई भी इस्लामिक जिहाद का काम या हिंदू विरोधी काम, उस सबके पीछे कहीं ना कहीं एएमयू का छात्र आपको मिलेगा। अलीगढ़ में जितने भी दंगे 1925 के बाद, 22 सितंबर 1925 को पहला दंगा हुआ था जब रामलीला के जुलूस पर हमला हुआ, उससे आज 101 साल हो गया। पूरे पीरियड में मैं सारे एक एक दंगे गिना सकता हूं, उसमें सब में एएमयू के छात्रों का कहीं ना कहीं भूमिका रही है। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन अलीगढ़ में कल्याणगंज में आग लगाई, सैकड़ों पशु जल के मर गए। 3.5 घंटे पत्थरबाजी हुई हनुमान जी के मंदिर के बचाव के लिए मैं यहाँ हुई। तो अब क्या कह रहे हैं, अब इस बात इसके भी मैं 100% ये कहता हूं कि मोदी सरकार की जो सबका साथ सबके विकास की जो ढुलमुल नीति है, इसका बहुत बड़ा मूल कारण है। तो आज भी ऐसे केंद्रों के प्रति कठोर नहीं, हमने पश्चिम ने कश्मीर में भी देखा, केरल में भी देखा, आसाम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में भी हम ये देख रहे हैं कि जहां भी जामिया मिलिया में देखिए, सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा शासित है, वह हर जगह यही स्थिति है। और उसके पीछे केंद्र सरकार की ढुलमुल नीति है। अगर हम जिहादी, मैं ये नहीं निर्देश हूं, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है जी, बीजेपी तमाम कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास की बात करती है, लेकिन अभी तक आपके यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, आपके एएमयू जो सेंटर की पैसे संचालित होती है, आज तक दलित समाज, ओबीसी, इसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो पैसे से नहीं चलती यूनिवर्सिटी, हमारे पैसे से चलती है और हमारे पैसे से हमारे खिलाफ ही साजिश हो रही है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। बीजेपी के जनप्रतिनिधि जाने, पदाधिकारी जाने, हम ये जानते हैं कि ये देश हमारा है, यहाँ का समाज हमारा है। इसको बचाने के लिए और इसको ये हम किसी भी सीमा तक संघर्ष करेंगे। मैं भाजपा तक उनको मोह है इस देश की सनातन संस्कृति और नहीं, हमारी कौन सरकार है? हिंदुत्व की नहीं है सरकार, सरकार होती है, सरकार हिंदुत्व की नहीं है, वो एक अलग का विषय हो जाएगा। लेकिन हम केंद्र सरकार की नीतियों के इस मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है या मुसलमानों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर की जो नीति है, हम इसके खिलाफ हैं। अपराधी कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, राष्ट्र विरोधी कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूं। योगी सरकार स्पष्ट है, उसका काम, उसकी दिशा, उसकी काम करने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है। मैं योगी जी से पूरी तरह संतुष्ट हूं।